हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रखे होंगे तो चैप्टर 1 में इसमें है क्या, तो यंग सीगल के बारे में कहानी। सेकंड चैप्टर जो है वो है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में कहानी। चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो हमारे साथ MCQ करेंगे। ये चैप्टर जो है वो दोनों के दोनों ही क्या, यंग सीगल वाला जो है कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट को दिखाता है और ब्लैक एरोप्लेन जो है भरोसा करके अपने आत्मबल को दिखाकर चलाया जाता है, एरोप्लेन को आगे ले जाया जाता है। चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आप हमारे साथ यूँ तुरंत भर में आप कर लेंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है एज ए समरी, आप उसे जाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, हम करते हैं MCQs सीरीज़, और इस सीरीज़ का पहले भी वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए MCQ को देखते हैं, हमारे साथ आप भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट को लिखा किसने है, तो लियाम ओ फ्लैहर्टी। ये जो है फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। कौन हो जाएगा, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। अच्छा, जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट यानी कि फर्स्ट पार्ट किसके बारे में है, किसके विषय में दिया गया है, पायलट के बारे में नहीं, सेकंड पार्ट ये कहता है, ठीक है ना। सीगल के बारे में, हाँ जी, सीगल के बारे में ही कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। अच्छा, जो यंग सीगल था वो डरता क्यों था, उड़ने से डरता क्यों था। ही वॉज ए कॉड, क्या वो कायर था। ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। हाँ जी, वो डरता था उड़ने से क्योंकि उसको लगता था, क्या लगता था कि उसके विंग्स जो हैं उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसका सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो क्या करता था, डरता था। क्या करता था, डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ इफ ही डिड नॉट फ्ल्यू अवे। अच्छा, उनके जो पेरेंट, मतलब यंग सीगल का जो पेरेंट था, माता पिता, उसको क्या बोलते थे, क्या कहकर डांटते थे कि यदि वह डिडंट फ्ल्यू अवे, अगर वो उड़ता नहीं था, अगर वो उड़ेगा नहीं तो क्या कहकर वो डांटते थे उसके माता पिता, टू नेवर टॉक टू हिम, क्या उनसे कभी बात नहीं करेगा, नहीं, ऐसा कुछ बात है ही नहीं। टू पनिश हिम, उसे पनिशमेंट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। टू स्टार्व हिम, हाँ जी, वे उसे भूखा रखेगा, क्या रखेगा, भूखा रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। यंग सीगल की बात है कि यंग सीगल के भाई और बहन को उसके माता पिता क्या करवा रहे थे, क्या सिखा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे। टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, हाँ जी, परफेक्ट कर रहे थे, सिखा रहे थे किस चीज़ की आर्ट को, तो फ्लाइंग की आर्ट को, कैसे उड़ा जाता है ये सिखा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है टू स्कीम द वेव्स, और हाँ, वेव्स से उठने का भी तरीका बता रहे थे। और क्या है, टू डाइव फॉर फिश, मछली को कैसे डाइव करना है, पकड़ना है, वो चीज़ के बारे में भी बता रहा था। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, द साइट ऑफ फूड मेडेंड हिम, तो क्या है, अच्छा यहाँ फूड मेडन आंसर ही हमने बोल दिया, क्या हो गया यहाँ पे, फूड होगा, क्या हो जाएगा, फूड मेडन। ये सब कोई ऑप्शन नहीं होगा, भूख के कारण उसका वो क्या हो गया था, पगला गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट ऑग्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। किस कारण से, कौन सी कारण हुई जो उसको उड़ना पड़ा, उसकी पहली फ्लाइट लेनी पड़ी। हंगर, साइट ऑफ फिश, करेज, या बोथ 1 and 2। पहला तो भूख होगा जी, होगा कि नहीं, हाँ बताओ, हाँ होगा। क्यों, भूख तो उसको लगी थी। और साइट ऑफ फिश, फिश के ख्वाबों में वो क्या कर दिया, फिश के चक्कर में क्या कर दिया, फर्स्ट फ्लाइट कर लिया, मतलब वो उड़ान भर दिया। तो क्या हो जाएगा, अगर ए और बी होता है तो क्या हो जाएगा आपका जी, डी नंबर हो जाएगा, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है वाई डिड हिज मदर, उसकी मम्मा क्यों रुक गई थी मिड वे,
आधे रास्ते में ही वाइल गिविंग हिम द फिश, जब उसकी मम्मा उसे फिश देने के लिए जा रही थी तो आधे रास्ते में क्यों रुक गई थी, बताइए जरा। शी वॉज मेड एट हिम टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। हाँ जी हाँ जी, क्या हो जाएगा, टू पुश हिम, उसे खींचना चाहती थी अपने और खींचना चाहती थी। टू फ्लाई किसके लिए खींचना चाहती थी बाबू लोग, तो उसको उड़ने के लिए वो पुश करना चाहती थी। और हाँ, आउट ऑफ हंगर, अच्छा भूख के कारण वो जरूर करेगा, सामने वाला भूख के कारण तो पगला गया है पहले ही, तो वो जरूर करेगा, ठीक है ना। तो कुछ ही करेगा, क्या है ऑप्शन जी, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, ये जो ब्लैक एरोप्लेन जो टाइटल रखा है वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। हाँ जी, वो एरोप्लेन जो कि हेल्प करता है किसकी, तो पायलट की हेल्प करता है, ठीक है ना, वो एरोप्लेन, तो ये इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, अच्छा वो जो पायलट था ओल्ड डकोटा जो चला रहा था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, कहाँ से कहाँ जा रहा था, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जी, क्या हो जाएगा, फ्रांस से इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस से इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा सामने वो क्या देख रहा था, ऑप्शन देखिएगा, रिच डेस्टिनेशन, क्या सामने वो देख रहा था अपना डेस्टिनेशन को, टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार को देख रहा था, या फिर हिज हॉलीडे देख रहा था, अपने परिवार को सामने क्या सोच रहा था, वो थिंकिंग क्या कर रहा था, किस ख्वाबों में वो खोया हुआ था, तो अपने परिवार से मिलने के ख्वाब में, अपने हॉलीडे के बारे में, तो क्या हो जाएगा, बोथ 2 and 3, क्या हो जाएगा बाबू लोग, 2 और 3, पहली तो परिवार, दूसरी क्या, दूसरी वो कि अपना हॉलीडे मनाएगा। क्या है नेक्स्ट, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, अच्छा रास्ते में जब वो उड़ान भरा हुआ था तो रास्ते में किससे वो कॉन्टैक्ट कर रहा था, कौन सा कंट्रोल स्टेशन से कॉन्टैक्ट किया, पेरिस कंट्रोल आप सुने होंगे, पेरिस कंट्रोल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, अच्छा बोल रहा है वे दिख रहे थे, वे सामने वाला दिख रहा था ब्लैक माउंटेन की तरह, किसकी तरह, ब्लैक माउंटेन की तरह, और मेरे सामने आके क्या था, खड़ा था स्काई में, ठीक है ना, स्काई में आके मेरे सामने क्या था, खड़ा था। व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, अच्छा क्या दिख रहे थे, ब्लैक माउंटेन के तरह जो दिख रहे थे वो क्या दिख रहे थे, क्या सचमुच ब्लैक माउंटेन था क्या, नहीं, ब्लैक माउंटेन वहाँ कहाँ से होगा, स्टॉर्म क्लाउड था, क्या था वो, स्टॉर्म का क्लाउड था, तूफानी बादल था, क्या होगा बाबू, तूफानी बादल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, अच्छा पायलट जो था वो किसके विषय में उसे खेद नहीं था, मिसिंग हिज हॉलीडे, अपने हॉलीडे को मिस करनी थी, ये बात खेद नहीं थी, या फिर ड्राइविंग द प्लेन इनटू स्टॉर्म, हाँ जी ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, पहली बात तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं है, चलाओ, ठीक है ना, स्टॉर्म में चलाओ। रिस्किंग द लाइफ्स ऑफ फिलो पैसेंजर, अच्छा पैसेंजर जब था ही नहीं तो फिर पैसेंजर को क्यों लाए हैं, ठीक है ना, तो अपने आप को स्टॉर्म में चलाया, इसकी उसको कोई दिक्कत की बात लगी ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड वाज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अच्छा देखिएगा बाबू, अच्छा वो किस चीज़ का होने का वो नाटक करता है, क्या दिखावा करता है, ही वॉज अनकॉन्शियस, क्या वो बेहोश हो गया था, नहीं जी, ही वॉज फॉलिंग डाउन द क्लिफ, नहीं, ही वॉज फॉलिंग एस्लीप, हाँ वे दिखावा करता है सोने का, किसका दिखावा करता है, सोने का। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो आपको एकदम ऑप्शन देख रहे होंगे, आपसे बन रहा होगा, पक्का हम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, अच्छा कौन सी भोजन क्या लाई थी सीगल की मम्मी उसके लिए, सीगल की मम्मी उसके लिए खाने में क्या लाई थी, अर्थवर्म लाई थी क्या, नहीं जी, फिश लाई थी, हाँ जी क्या लाई थी, फिश लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड, अच्छा वो बंदा यानी कि जो पायलट था जी वो कितना दूर था, पेरिस से कितना दूर था जब वो उसको नजर आया, क्या नजर आया, क्लाउड, काले काले बादल जब आसमान में दिखाई दिए तो कितना दूर था पेरिस से, 200 किलोमीटर, ना जी, 100 किलोमीटर ना हो, 50 किलोमीटर नहीं, 150 किलोमीटर, कितना होगा जी, 150 किलोमीटर, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट। अच्छा देखिए, बोलता है कि पायलट का जो इंस्ट्रूमेंट था पहले कौन काम करना बंद किया, क्या कंपास, रेडियो या बोथ स्टॉप टुगेदर। एक बार यह दोनों चल गया, एक बार यह दोनों चल गया, ठीक है ना, बोथ वर मतलब बोथ स्टॉप्ड टुगेदर, क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों एक बार यह बंद हो गया चलना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर, बोल रहा है कि जब वो पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन में था वो कहा किससे, नरेटर से, टू फॉलो हिम इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन। अच्छा, सामने वाला यानी कि जो ब्लैक एरोप्लेन से जा रहा था वो जब कहा अपने नरेटर को तो कौन सी दिशा में वो सामने वाला एरोप्लेन मोड़ा, कौन सी दिशा में एरोप्लेन को मोड़ा, साउथ नहीं, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ की ओर मोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस। अच्छा, पेरिस से पीछे वो क्यों नहीं लेना चाहता, पेरिस से पीछे वो एरोप्लेन को क्यों नहीं लेना चाहता। ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, हाँ जी। ही वॉन्टेड टू गो एन हॉलीडे, चलिए ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, हाँ जी, क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था मिस करना ब्रेकफास्ट को, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट को भी मिस करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। अच्छा, जो एरोप्लेन था जिसको नरेटर उड़ा रहा था उसका नाम क्या था, उस एरोप्लेन का नाम क्या था, ओल्ड डकोटा DS-088, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो एयरबस नहीं, बोइंग नहीं, क्या दे दिया जो मन सो, डकोटा, क्या हो जाएगा जी, डकोटा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, द पायलट वाज नॉट एबल टू। अच्छा, जो पायलट जो था वो एबल नहीं हो पा रहा था, एबल नहीं हो पा रहा था, एनीथिंग, क्या नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं देख पा रहा था, कुछ सुन भी नहीं पा रहा था, और मानो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना, इनमें से सभी होगा। तो इस प्रकार जितना हो सका MCQ मैंने किया, अगर आप भी किए हैं तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप जब बताओगे, कमेंट करोगे तो मेरा थोड़ा क्या होगा, प्रेरित होऊंगा मैं आपके कमेंट से कि चलिए सामने वाला पढ़ भी तो रहा है, ध्यान तो दे रहा है। तो थैंक यू, बने रहिए इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।